So, good morning, guys. Today it's day 261 हो चुका है. थर्सडे है, क्लास चल रहा है. अभी शुरू हुआ है, जैसे ब्रेक मिला तक शुरू हो गया. और चना भी पाउच में रखा था, चना आ गया. टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस हो रहा है ना. ठंडा हो रहा है, तभी मैंने पूरा बंद कर रखा है. चलो अब मैं क्लास अटेंड करता हूँ, मिलते हैं आपसे बाद में. सो गाइस, वी gesagt, आज जो हमारा टॉपिक था वो ये था, क्या बोलते हैं, जो विटाल पैरामीटर्स है ना, उनके बारे में था. एंड सुबह सुबह जो हमने फर्स्ट थिंग जो करा था वो था रोलन स्पीलिंग करा हमने, है ना. मैं फ्लिकफा क्राफ्ट बन रखा था. मेरी जो पार्टनर थी, है ना, आउस केनिया, तो वो क्या बोलते हैं पेशेंट बन रखी थी. तो मुझे पेशेंट के पास आना था. हमारा टॉपिक मेन ब्लूद्रुक के ऊपर था कि क्या तो जो पेशेंट का एक ओवरऑल आइडिया देता हूँ मैं, या फिर जिनको जो इंटरेस्टेड लोग हैं आप मुझे कमेंट करना, है ना. मैं आपको ये जो सो गाइस, सेम चीज़. तो जो लोग इंटरेस्टेड है एंड जो लोग सच में चाह रहे हैं इस चीज़ को पढ़ने के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, है ना. एंड ये जो टॉपिक है, पहले मैं आपको इस बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, फिर जिनको चाहिए होगा, या फिर मैं कहता हूँ इसमें कहता हूँ उसका जो फ़ोटो है वो डाल दूँगा, आप उसे चेक कर सकते हैं, है ना. और अगर इसमें सही नहीं आता, क्लियर नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो जो भी पूछेगा ऑब्वियसली फिर मैं उनको ही दूँगा, सेंड करूँगा, ठीक है. तो आप इससे इससे ये रहेगा, है ना, कि एटलीस्ट यूल गो थ्रू इट, यूल नो कि हाँ यहाँ पर ऐसा रोलन स्पील चल रहा है जिसमें हम क्या 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 बोलते हैं चीज़ें मिल रहा है, जिसके थ्रू हमें देख के एक रोलन स्पील करना है. मतलब मैं क्रंकन फ्लेगा बन गया, फ्लेगा क्राफ्ट बन गया, दूसरा पेशेंट बन रखा है, तो मुझे पेशेंट को क्या 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 चीज़ें बोलना है, कौन कौन सा रेडिमेटल्स है जो हमें बेनुत्सन करना है ना. बेनुत्सन करना है, मतलब यूज़ करना है इन शॉर्ट, ठीक है. तो ये था कि भाई मैं पेशेंट को कॉप्शमेर्जन हो रहा है, ठीक है, बहुत तेज कॉप्शमेर्जन हो रहा है, स्टार्किस कॉप्शमेर्जन. एंड फिर क्या बोलते हैं, मैं उसके उस आऊँगा, है ना, बोलूँगा कि hallo guten Morgen, Herr Schneider, wie geht es Ihnen, haben Sie gut geschlafen? तो बोलेगा कि nein, ich habe nicht gut geschlafen. बोलेंगे darf ich Ihnen fragen, warum haben Sie nicht gut geschlafen? उसने कहा कि ich habe starke क्या तो Kopfschmerzen, es tut mir sehr weh, है ना. तो तुम फिर जो फ्लिकफा क्राफ्ट है वो पूछ सकता है, सो das tut mir sehr leid und dann erstens würde ich, है ना, कुछ जो भी तुम्हें लगता है कि ये करोगे वो करोगे, तो तुम कहते हो उसको पोजीशन कर दो, उसको ये कर दो. फिर तुम बोलते चलो कि मैं, क्योंकि हमारा टॉपिक मेन विटाल पैरामीटर के ऊपर है कि तुम टेम्परेचर कैसे नापोगे, कैसे कैसे अनलाइटिंग दोगे. अनलाइटिंग देना मतलब, है ना, अनवाइजिंग देना. जो ये शब्द शुभ मैं यूज़ करता हूँ उसको लिख लिया करो इसको, ताकि ये वर्ड्स आप यूज़ करो, है ना, सीखो. मतलब अनवाइजिंग देना, या फिर क्या बोलते अनलाइटिंग देना, मतलब तुम कुछ आदेश दे रहे हो पेशेंट को, है ना, कि तुम ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, है ना. तो वो, तो अब टॉपिक है क्या बोलते हैं ये, कि क्या बोलते हैं हम ब्लूद्रुक को कैसे मेजर करेंगे, ठीक है. तो मैंने कहा ठीक है, erstens ich komme zurück, ich werde ihnen ihre Vitalzeichen messen या फिर कंट्रोलियरन, है ना. तो फिर मैं कहता आऊँगा ब्लूद्रुक मेजर करने के लिए, है ना. तो मैं उसको बोलूँगा बिट्टे माखन से एरे ओवर आर्म फ्राई, है ना, कि अपना जो ये ओवर आर्म है इसको फ्राई कर लो. तो जो भी उसने कपड़े पहना होगा वो ऊपर कर देगा, क्योंकि ब्लूद्रुक ऑब्वियसली ब्लूद्रुक मेसन करने के लिए, ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए जो मनशटे होता है, ब्लूद्रुक मनशटे होता है, जो कफ होता है, ब्लूद्रुक कफ होता है, उसको हम यहाँ पर लगाते हैं ना. ब्राकियल जो आर्टरी है ना, उससे मेजर करते हैं, तो उसके यहाँ पर 2 उंगली ऊपर लगाते हैं हम यहाँ पर, है ना. तो मैं पेशेंट बोलूँगा भाई कि अपना ओवर आर्म को फ्राई कर लो. इसके लिए तुम पूछ सकते हो पेशेंट को कि भाई क्या तो welche Hand soll ich Blutdruck welche Hand soll ich Blutdruck messen, है ना, कि rechts oder links, है ना, soll ich von links messen, या egal, या फिर egal बोल दे, मतलब whatever, मतलब जब जैसे भी तुम्हें करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं उस टाइप से, है ना. तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है. फिर इसके बाद फिर तुमने बोला कि ठीक है, तुमने बोला कि lege ich jetzt Blutdruckmanschette ihre Oberarm, an ihre Oberarm, und bitte legen Sie Ihre Arm neben Ihre Körper, है ना, entspann dich, है ना, क्या तो entspannen Sie,
डिश तो नहीं बोलेंगे, ऑब्वियसली जी करके बात करेंगे। Entspannen Sie und lege Ihre Arm einfach legen Sie Ihre Arm einfach neben Ihre Körper, है ना? बॉडी के सामने ऐसे नॉर्मली रख लो, है ना? तो मतलब जो ब्लू ग्रुप में आपको मैं ये जो फ़ोटो भेजूँगा उसमें देख लेना कि क्या कैसे-कैसे, क्या-क्या रेडिमेटल्स है, क्या-क्या आपको यूज़ करना है ना? इस टाइप से करना है। फिर jetzt pumpe ich auf, है ना? अब मैं पंप करूँगा उसे, है ना? vielleicht fühlen Sie ein bisschen Schmerzen या फिर vielleicht tut es ein bisschen weh, जब दबेगा, जब मन शाटे दबेगा तब, है ना? Aber machen Sie keine Sorge, है ना? Wir werden das schnell, es wird schnell vorbei, ये जल्दी खत्म हो जाएगा ना? जो हम मेजर कर रहे हैं जल्दी से खत्म हो जाएगा। तो ऐसे हम बोल सकते हैं। तो ऐसे करके हमें पूरा वो करना था और पेशेंट को हमें रूहीगन भी करना था, बेरूहीगन भी करना था। एक्सक्यूज़ मी। मतलब अब वो घबरा रहा है कि भाई कि मेरा ब्लूड्रुक कितना है ना? ब्लूड्रुक भी हॉक आ रखा है ना? ब्लूड्रुक आ रखा है 155 so 9 90 मतलब 175/95 आ रखा है ना? तो उसमें पेशेंट को फिर तुमने बताया कि इतना है, पेशेंट बोल के अरे! मेरा इतना ज़्यादा ब्लूड्रुक है ना? कि क्या तो कि क्या होगा अब कि क्या तो मुझे कि हाँ, तभी मुझे लग रहा था कि ऐसे तो कर तो तुम उसे कंट्रोल करोगे। पेशेंट तो बहुत कुछ बोलेगा, वो तुम्हें कंट्रोल करना है। Machen Sie keine Sorge, है ना? Ja, es ist ein bisschen hoch या फिर erhöht, है ना? बढ़ रखा है या फिर er ist ein bisschen hoch, aber machen Sie keine Sorge. Ich werde der Arzt erklären und dann vielleicht kriegen Sie या फिर है ना bekommen Sie eine Bedarf Medikamente, है ना? für Ihre Hochblutdruck, है ना? या फिर Kopfschmerzen, कुछ भी बोल सकते हैं। Aber machen Sie keine Sorge, है ना? Bleiben Sie ruhig, ja, wir sitzen Sie ruhig hin, bequem hin und machen Sie keine Sorge। ना इस टाइप से हम कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड फिर इसमें बोलता है कि es gibt viele Ursachen, है ना? इस टाइप से है ना कि मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं Hauptblutdruck के, तुम उसे एक्सप्लेन कर सकते हो wegen Stress oder vielleicht Sie haben sehr wenig getrunken, है ना? या फिर Sie haben viel Therapie gemacht, है ना? Und das passiert, aber es ist nicht schlimm, है ना? कुछ मतलब थोड़ा सा टोन, जो हमारा टोन है ना, टोन कि हेलो गुड मॉर्निंग फ्राउ या फिर हेयर स्नाइडर या फ्राउ म्यूलर, कुछ भी नाम हो गए, है ना? थोड़ा सा टोन भी हमें थोड़ा सा वैसा बनाना पड़ता है जब हम पेशेंट से बात करते हैं, ताकि ये भी आपको सीखना, अगर ये आप टोन भी बना के सीखोगे, बना के बोलना सीखोगे, वही आपको प्लस पॉइंट मिलेगा, है ना? तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान देना इस चीज़ का ना कि जब आप बात कर रहे हो तो टोन का भी ध्यान दो। हेलो गुड मॉर्निंग हेयर स्नाइडर, wie geht es Ihnen, haben Sie gut geschlafen, है ना? Und wie fühlen Sie sich heute Morgen, है ना? तो इस टाइप से बोलते हैं। Oh, machen Sie keine Sorge या फिर es tut mir sehr leid, dass Sie hören, अब machen Sie keine Sorge, wir sind hier für Sie da, immer wenn Sie Hilfe brauchen oder etwas Unterstützung benötigen, dann melden Sie sich, या तो मतलब इस टाइप से थोड़ा टोन को भी हमें क्या तो वो करना है, थोड़ा सा यूटिलाइज करना है, तरीके से बात करना है, ताकि पेशेंट को एक फ्रेंडली नेचर फील हो कि यार कि चल भाई बंदा मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल है। कि कंफर्टेबल फीलिंग के लिए आपको थोड़ा टोन को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, है ना? लैंग्वेज तो इम्प्रूव होना चाहिए, मतलब लैंग्वेज तो अच्छा होना चाहिए, बट इसके साथ साथ ये सब चीज़ों पर भी हमें फोकस करना है, ठीक है? फिर इसके साथ हमारा मेन, अयो मैंने लाइट, एक सेकेंड, मैंने ऊपर वाला लाइट तो मैंने बंद ही कर रखा था। नेचुरल लाइट प्लस मेरा लैंप लाइट प्लस मेरा लैपटॉप भी चल रहा है यहाँ पर दूसरा वाला, तो फर्स्ट लिस्ट एनीवेज, तो हम इसमें डॉक्यूमेंटाचियन कैसे करते हैं जब हम सिस्टम में डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं पेशेंट का, है ना? जब हम क्या तो एक रिपोर्ट लिखते हैं, नर्सिस रिपोर्ट जिसे बोलते हैं ना, कि पेशेंट, हर पेशेंट के बारे में हम लिखते हैं, है ना? कि क्या तो उसका कैसा था पेशेंट, पेशेंट क्या होता है, ऐसा था, ये था, पेशेंट का ये कर दिया, वो कर दिया, जो जो कुछ भी हम पेशेंट के बारे में लिखते हैं वो हमें टेलीग्राम फॉर्मेट में लिखना है। टेलीग्राम फॉर्मेट या फिर जिसे हम बोलते हैं टेलीग्राम स्टिल, टेलीग्राम स्टिल करके बोलते हैं कि मतलब एक सेंटेंस है उसको हम शॉर्ट कैसे बना सकते हैं, है ना? तुमने ब्लूड्रुक मेजर कर, सॉरी सॉरी, कौन कर रहा हूँ मुझे इतना सारा मैसेज, है ना? तो हम उसे जो हम क्या तो पोस्ट लिख रहे हैं, है ना? तो जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो हमें शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज़ करना है ना? कि नाक एक्सलेशन एंड ऑर्डनू, मतलब डॉक्टर के द्वारा जो क्या तो प्रेस्क्राइब किया गया तब जाके हमने मेडिकेमेंट फरअब्राइज करा, फरअब्राइज्ड, है ना? इसको भी क्या तो नोट डाउन कर लेना। डॉक्टर्स एयरस्लिशर एंड ऑर्डनू, ए
उमलाउट ए ओ, है ना, एस जैसे क्या तो अनऑर्ड नो, मतलब डॉक्टर के द्वारा ऑर्डर आया गया तब जाके हमने ये करा, है ना। टेम्परेचर है तो टी ई एम, है ना। ब्लूद्रुक है तो आर आर करके लिखते हैं जर्मनी में। ब्लूद्रुक को, ब्लड प्रेशर को बीपी करके यहाँ पर लिखते नहीं है, आर आर करके लिखते हैं। रिवरोची करके एक कोई कहते हैं इटालियन साइंटिस्ट या कोई भी थी, उसने इस चीज़ को ब्लूद्रुक को फॉर्मुलेट करा था, नया ढूंढा था, तो उसने उसके नाम से आर आर करके यहाँ पर क्या तो लिखा जाता है। पुल्स को पी से, पार्टिसेंट को तो नॉर्मली है पेशेंट को, पार्टिसेंट को पी ए टी करके, है ना। तो ऐसे करके बहुत सारे अब क्रुक्सुन, अब क्राइसुन, क्रोक्सुन, कुछ ऐसे करके था। क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, मैं खुद ही भूल गया। मतलब अगर किसी को पता है तो कर देना, मुझे वर्ड आता है बट वो थोड़ा सा अजीब सा है, तो मैं भी कुछ नहीं बोल पा रहा, है ना। बट ये कि शॉर्ट फॉर्म्स को क्या बोलते हैं हमें यूज़ करना है। जैसे अगर पेशेंट को कुछ भी हो रखा है, पाचिन वुड, जैसे मैंने कुछ कुछ लिखा है ना। जैसे फिर हमें फिर एक दूसरा पैराग्राफ मिला, है ना, दूसरा क्या तो पैसेज मिला। उस पैसेज को बहुत लंबा था, जो यूबर गाबा था। यूबर गाबा में जो एक स्टाफ ने, यूबर गाबा क्या होता है कि जो भी क्या तो इस शिफ्ट में कुछ भी हुआ है उसको तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आगे बता रहे हो, है ना। Informationen von einer Schicht an die nächste weitergeben, है ना। जो तुम क्या तो जो भी एक शिफ्ट का इंफॉर्मेशन है उसे weitergeben कर रहे हो an die anderen Schicht Leute, है ना। फिर उसमें बहुत सारा बहुत बड़ा वो था, बहुत बड़ा क्या बोलते पैसेज था, जो यूबरगाबा में क्या तो एक पेशेंट ने एक स्टाफ ने क्या बोलते दूसरे स्टाफ को बताया था। तो वो उस चीज़ को हमें क्या तो एक क्या तो उसमें उसमें करना था, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, टेलीग्राम फॉर्मेट में लिखना था। तो जैसे लिखा, Patient fühlt sich sehr heiß, klagt über Unwohlsein, है ना। पेशेंट अपने आप को क्या तो बहुत गर्म फील कर रहा है और उनवोल फील कर रहा है ना। टेम्परेचर 39,9 ग्राड Celsius, RR 145 so 90, Puls 118, Blutzucker 220 Milligramm pro Deciliter. Ne? Patient wurde nach ärztlicher Anordnung 500 mg पैरासीटामोल verabreicht, है ना। तो ये पूरा सेंटेंस लिखने के बदले कि ये शॉर्ट फॉर्म है ना, Patient wurde zum Trinken angehalten, Patient wurde zum Trinken motiviert, है ना। तो फरगानगन हाइट में लिखना है, और जो कि तुम कर चुके हो, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंटेशन या फिर यूबरगाबा कैसे देना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीख लेना, ठीक है। ठीक है, तो फिर ये जो शॉर्ट फॉर्म है या फिर टेलीग्राम स्टिल करके जिसे हम बोलते हैं, उसको कैसे लिखना है, क्या करना है, अगर आपको सीखना है लिटरली, खासकर जो ये उनके लिए है जो ऑलरेडी जर्मनी में एज ए नर्स जॉब कर रहे हैं। अगर आप में से कोई ऐसे हैं जिनको इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना। मेरा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस चीज़ में, बट ये है कि येस आई कैन डू इट वेरी वेल, क्वाइट वेल, है ना। तो अगर आपको सजेशन चाहिए, हेल्प चाहिए, आप बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई वुड रियली हेल्प यू आउट, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ मज़े मज़े में पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी सिस्टम में कर रखा है मैंने बहुत बार। जब भी जाता हूँ तो ऑलमोस्ट हर दिन जब भी मेरा काम ड्यूटी होता है तो मैं ये सब चीज़ें लिखता ही हूँ सिस्टम में। तो ये मेरे लिए अब ये चीज़ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे बहुत अब मज़ा आ रहा है पढ़ने में, सीख रहा हूँ बहुत चीज़ें, है ना। तो ऐसे करके फिर डायरेक्टे उन इनडायरेक्टे रेडे कैसे होता है ये क्या तो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, ग्रामर पर। फिर अब आते हैं हम क्या बोलते हैं आठवीं के ऊपर, आठवीं जो भी ब्रीदिंग के ऊपर जो टॉपिक है, ये हमने क्या तो नाक में टाग में दूसरे टीचर आए नाक में टाग में, फिर हमने ये पढ़ाई करने लगे। इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसे थे जो मुझे और भी पढ़ना है, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक था। वास्ट टॉपिक में जाके हमें कुछ क्वेश्चन वगैरह मिले, वो चीज़ें बताऊँगा। फिर निमोनी के ऊपर भी ये सब ठीक है, ये सब जो हो गया, ये सब हो गया। फिर मेन चीज़ निमोनी के ऊपर भी हमने बात करा, बट वो चीज़ बस मैंने टाइटल्स लिखे हैं, इसके बारे में मैंने दुर्श लेजन नहीं करा है, इसके बारे में मैंने दिखा नहीं है ढंग से, तो इसके बारे में नहीं बताऊँगा। बट एक निमोनी टॉपिक भी है, इसको पढ़ लेना, ये शायद मैं आपको बाद में वाले व्लॉग में समझाऊँगा। बाकी जो नाक तक में जितनी पढ़ाई हुई 1 2 3 4 5, है ना। तो ये पेजेस में जितने कुछ भी लिखा है, मैं इसके बारे में अभी दुर्श लेजन करूँगा, आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, तो बने रहेगा व्लॉग में। जल्दी मिलते हैं, ठीक है। अब ये टॉपिक शुरू करते हैं। सो है ना। तो क्या बोलते ब्रीदिंग क्या होता है, आठमुंग, आठमुंग इज ब्रीदिंग, आठमन, आठमन, आठमुंग, है ना। तो एनाटॉमी ऑफ द लंग्स के बारे में हमने देखा कि लंग्स का एनाटॉमी क्या है, उसमें क्या क्या है ना। ओवरटाइल होता है और इंटरटाइल होता है। ओवरटाइल में मतलब क्या बोलते हैं, ओवरटाइल बोलते हैं, पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं। उसमें होता है कि भाई ये गले से ऊपर ऊपर तक, नाक तक ऊपर वाला होता है, इससे नीचे लंग्स तक, है ना, इंटर वाला होता है।
तो उसमें इंस्पिरासियोन क्या होता है? इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन बोलते हैं ना, इंस्पायरेशन जो हम ब्रीथ इनहेल जो हम करते हैं उसे इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन जो हम एक्सहेल कर रहे हैं, है ना? ये क्या होता है? O2 इनहेलासियोन है। फिर Sauerstoff, है ना? gelangt Sauerstoff in der Lunge und somit Körperkreislaufen, है ना? जो हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन उसको इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन जो हम बहुत ईज़ी है, ये सबको पता ही है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, हमें जर्मन में करना है, तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है? ये हो गया। फिर एल्वोलाई क्या होता है? जो गास आउस्टाउशन होता है, गैस का जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? वो ऑब्वियसली लंग्स में हो रहा है। लंग्स में कहाँ पर हो रहा है? एल्वोलाई पर हो रहा है ना? तो एल्वोलियन, एल्वो एल्वो एल्वियोलिन, एल्वियोलिन करके जर्मन में बोलते हैं, ठीक है? जो गैस आउस्टाउशन होता है, गैस एक्सचेंज होता है, गैस आउस्टाउशन, है ना? फिंडेड इन देन लुंगन ब्लेशन, लुंगन ब्लेशन, दैट इज एल्वोलियन, ठीक है? यहाँ पर होता है। इसके लिए अच्छे से क्या तो ये क्या तो गैस आउस्टाउशन हो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है ना? परफ्यूजन, वेंटिलेशन, गुड ब्लूटेड डिफ्यूजन, अलग अलग चीज़ें, ठीक है? नॉर्मल आटमून क्या होता है, ठीक है? डिस्निया क्या होता है? डिस्निया, ठीक है? ये इंग्लिश में पता है, जर्मन पर भी सेम चीज़ है बट जर्मन के वर्ड्स में करना है, ठीक है? डिस्निया क्या होता है? ऑर्थोपनिया क्या होता है ना? यूपनिया क्या होता है? आर्टम हेल्प्स मुस्कुलर टूर क्या होता है? मतलब जो ब्रीदिंग के लिए जो भी मसल्स होते हैं वो कौन कौन से मसल्स होते हैं जो ब्रीदिंग के लिए हेल्प करते हैं, है ना? मेंडुला ऑब्लिंगाटा जो होता है वो क्या कंट्रोल करता है? अगर उसमें कुछ भी दिक्कत होगा, ब्रेन इंजरी वगैरह कुछ भी होगा तो वो क्या इंजरी कर सकता है? क्या क्या तो शरीर को शेडिंग कर सकता है? जो भी दिक्कत है वो क्या कर सकते हैं, है ना? वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पढ़ा। आटम फ्रिक्वेंस के बारे में पढ़ा कि भाई आटम, यार बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ मैं, तो थोड़ा सा वो कर लेना, इसे स्लो करके सुन लेना, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो। आ रहा तो अच्छी बात है ना? अब नोए 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 गिबोरन वाले जो पेशेंट होते हैं, एज इन जो बच्चे होते हैं, है ना? नोए गिबोरन उनका कितना होता है फ्रीक्वेंसी, है ना? जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो ब्रीदिंग का फ्रीक्वेंसी होता है वो है 30 to 45, 35 45, 30 to 40 के आसपास कुछ चलता है ना पर मिनट। क्लाइंट किंडर होता है वो 20 to 25 होता है ना? शूल किंडर होता है 18 to 20 होता है। यूगेंटलिश होता है 16 to 18 हो गया, है ना? और जो क्या तो एयरवाक्सन होता है वो 12 to 18, इस बीच में मतलब ब्रीदिंग के वो होते हैं फ्रीक्वेंसी, मतलब 1 मिनट में अ, प्यास लगी मुझे पानी की, ठीक है? फिर हमें बाकी फिर क्या तो हमें 2-3 वीडियोस देखना पड़ा, वीडियोस को देख देख के इसे रुको। फिर हमें 2-3 वीडियोस हमें मिले, उसको उन वीडियोस को हमने देखा और क्या बोलते हैं उनके बारे में फिर हमें पता नहीं बहुत सारे बड़े-बड़े क्वेश्चंस मिल रखे थे। हमने फिर वो क्वेश्चंस पूरे निपटाए हमने, है ना? कि जो जैसे ब्रेड एपनिया होता है, ब्रेड एपनिया क्या होता है? इसके रीज़न्स क्या-क्या होते हैं? व्हेन दी Atmung langsamer als sehen Atemzeuge ist, है ना? nennt man Bradypnea, ठीक है? या फिर verlangsamte Atmung nennt man als Bradypneo, Nypneo। उर्ज़ाखंस क्या-क्या होते हैं? इसके जो क्या बोलते हैं रीज़न्स होते हैं, वो क्या-क्या होते हैं ब्रैडिक्निया के, है ना? फिर आता है टैकिप्निया क्या होता है? टैकिप्निया क्या होता है? जब क्या तो schneller als 20 Minuten Züge, है ना? pro Minute। तो वही सारी चीज़ें, फिर इसके रीज़न्स क्या है ना? टैकिप्निया के रीज़न्स क्या है? आटम टीफ टीफ जो मतलब डीप ब्रेथ ले रहे हैं ना, बहुत डीप ब्रेथ ले रहे हैं। फ्लाक उन लांगसा मतलब एक शैलो और सस्ता, लांगसा मतलब हल्का, क्या बोलते हैं जो ब्रीदिंग कर रहे हैं तो वो क्या होता है, उसके रीजंस क्या होते हैं, है ना? फ्लाक उन स्नेल मतलब एक हल्की और जल्दी जल्दी ले रहे हो, उसके उसके रीजंस क्या क्या होगा? फर्टीफ्टे आठमुंग मतलब फर्टीफ्टे मतलब गहरी गहरी सांस ले रहे हो, उसका क्या रीजंस है, क्यों ले रहे हैं, कौन से पेशेंट ऐसे लेते हैं, है ना? वो सब के बारे में। हाइपरवेंटिलेशन के बारे में पढ़ा। हाइपर वेंटिलेशन जो होता है ना, जब क्या जैसे किसी को क्या बोलते हैं ढेर सारा, बस वो एक्सहेल कम करेंगे, इनहेल ज़्यादा कर लेंगे तो उसमें क्या होगा, जो बाहर जाना है तो CO2 का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा शरीर में, है ना? तो CO2 को हम क्या बोलते हैं? कोलन स्टॉफ डाइऑक्साइड, है ना? कोलन स्टॉफ डाइऑक्साइड करके इसे बोलते हैं। तो ये भी ध्यान से रखना कि इस इन चीज़ों को क्या क्या बोलते हैं जर्मन में। मेन चीज़ देखो, पढ़ाई सेम ही है, आपको इंग्लिश हिंदी में आता है, आप नर्सिंग अच्छे से कर रखा है तो आप इसे अच्छे से समझ पाओगे। मेन चीज़ है जितना अच्छा आप वोकैब्स, जर्मन वोकैब्स करोगे, इंप्रूव करोगे, उतना अच्छे से आप इसे बोल पाओगे, समझ पाओगे, सीख पाओगे, है ना? तो हाइपर वेंटिलेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें। फिर अब
जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग में कुछ-कुछ होता है ना, जैसे डॉक्टर्स लोग स्टेथोस्कोप लेके सुनते हैं, बोलते हैं ना यार कि इसके लंग्स में पानी है, इसका इसमें ये है, इसमें वो है ना? परकशन करते हैं, पेट में लगाते हैं ऐसे करके, हाँ, टक, टक, टक मार के सुनते हैं, है ना? स्टेथोस्कोप को लगा के, ओए क्या अच्छी खुशबू आ रही है यार बाहर से खाने की, मज़ा आ गया भाई सुन के, तो यार भूख लग गई थी सुन के। ठीक है, अलग-अलग ना वो कहते हो साउंड्स है, साउंड्स के बारे में देखना क्या है ये, क्यूनिंग स्ट्रोक्स, आटमोंग, बियोट आटमोंग, आटम गेराउश क्या होता है, जैसे जो साउंड्स होते हैं ना, तो वो क्या-क्या होते हैं, तो वो साउंड्स के बारे में लिखा है ना? एपनी एपनियोइंग श्नप आटमोंग क्या होता है, श्नप आटमोंग ये क्या-क्या होता है, कब होता है, क्या नहीं होता, ब्ला, 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 बहुत सारी चीज़ें पढ़ता हूँ। मतलब ये है कि आटमन के बारे में, जितना ब्रीथिंग के बारे में जितना तुम चीज़ें कर सकते हो, कितना मेजर करना होता है, क्या-क्या साउंड्स होते हैं, क्यों होता है, कैसे होता है, कि बच्चों में कितना होता है, बड़ों में कितना होता है, सब चीज़ पढ़ना है बट जर्मन में पढ़ना है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई क्या, तो ये कि हमें सिलेबस बता दो, ये बता दो। भाई सारा चीज़ वही बता रहा हूँ मैं। केपी के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैंटीन प्रूफिंग के लिए नर्सेज जो भी कर रहे हैं, तो भाई मेक श्योर कि आप लोग मैं अब प्लेलिस्ट मैं बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट चेक कर लेना यूट्यूब में मेरे, जब जाओगे तो प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको टॉपिक्स वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो पुराने वीडियोस हैं उनको भी टॉपिक वाइज में डिस्ट्रीब्यूट करके मैं प्लेलिस्ट बना दूँ उनका, ताकि आपको ईजी हो जाए चीज़ों के बारे में वीडियोस देखने में। वरना तो पता नहीं कितने सारे 200 से ऊपर वीडियोस मैंने डाल दिए जब से जर्मनी पर आया, तो काफ़ी वीडियोस है। 200, आज कितना है, आज डेट 261 262 है, तो मतलब 200 से ऊपर तो हो ही गए वीडियोस लगभग 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 लगभग। एनीवेज ये है कि ठीक है, कि जो भी कैंटीन प्रूफिंग की तैयारी करें नर्सेस, प्लीज़ मेक श्योर कि आप वीडियोस को देखें। कुछ समझ में नहीं आए तो यार बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछो कि भाई ये समझ में नहीं आया, इसको एक्सप्लेन कर दो। कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने का, नहीं होगा तो इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप कहीं पर भी ऐड होके मैं आपको चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। फ़ोटो भेज के दिखा सकता हूँ कि भाई ये चीज़ है, इसको इसमें फ़ोकस करो, ये चीज़ करें। एंड जो भी नर्सेस क्या तो जर्मनी में ऑलरेडी है, इफ़ दे वांट टू प्रिपेयर मोर, तो अगर आपको कुछ भी डाउट्स है इन टॉपिक्स में जो मैं कवर कर चुका हूँ, तो आप बिंदास पूछ सकते हो। जो टॉपिक्स हमने कवर करेंगे तो उसके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, है ना? धूप आ रही या गोरा लग रिया मैं। तो ठीक है गाइस, इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगा। निमोनी का टॉपिक भी आज हुआ था, बट मैंने इसमें इतना नहीं करा था क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रहा था। 3 घंटे से ऊपर हो गया था, मैं विदाउट ब्रेक लिए मैं पढ़ाई कर रहा था। ब्रेक 15 मिनट का ब्रेक मिला था, बट वो ब्रेक को मैंने पढ़ाई करने के लिए यूज़ कर लिया था। बाद में आई वाज़ लाइक कि ब्रेक तो मिला नहीं, सबने बोला कि वो ब्रेक तो मिल गया था, है ना? तो मैंने फिर क्या, तो मतलब फिर वो होता है ना, जब भूख लगता है फिर कितनी देर तक तुम कंसंट्रेट कर सकते हो? 3 घंटे से ऊपर हो गया, तुम पढ़ाई कर रहे हो और फिर ज़्यादा दिमाग के अंदर घुसता नहीं है। तो मैंने बस मेन टाइटल्स लिखा बस मैंने कि भाई मैं इसको आराम से क्लास के बाद पढ़ाई कर लूँगा। तो ठीक है, वो चीज़ मैं अब बाद में लिखूँगा और इसके बारे में मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? कल हमारा थीमा 6 का लास्ट डे है, आज थर्सडे, कल फ्राइडे। और इस बार वीकेंड में मेरा ड्यूटी भी है, तो देखते हैं क्या होता है। चलो भाई, इस व्लॉग में यहीं पर ही फिनिश करता हूँ। जो भी कुछ इन्फॉर्मेटिव था तो बताइएगा, अच्छा लगा तो तारीफ़ कर देना थोड़ा-सा, है ना? थोड़ा सा करना, ज़्यादा मत करना ताकि मैं उड़ ना जाऊँ। एंड टू ऑल दी पीपल इन इंडिया जो स्ट्राइक पर है जंतर मंतर पर, भाई आई एम रियली सॉरी कि मैं कुछ नहीं कर सकता उस चीज़ के लिए। स्टोरीज डाल सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, है ना? सपोर्ट कर सकता हूँ एक यू नो एक बीइंग एन इंडियन ना, इस चीज़ को भाई, जो चीज़ें मैं चाहता था कि भाई ये चीज़ें क्या तो रिज़ॉल्व हो, जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं थी सिस्टम में, अब जाके वो चीज़ें को मतलब पूरी दुनिया उस चीज़ के अगेंस्ट खड़ी है ना? तो मुझे लिटरली फ़ील हो रहा है कि काश मैं होता तो मैं भी वहाँ पर जाता। कुछ शायद से आगे तक नहीं जा पाता, बट ये है कि कंट्रीब्यूट कुछ ना कुछ करता मैं, है ना? अगर इंडिया में रहता। तो माई प्रेयर्स, माई ब्लेसिंग्स, माई होप्स और फॉर यू गाइस, जितने भी यूथ्स हैं क्या तो वहाँ पर जनता मंच पर स्टे सेफ, है ना? हक के लिए बिल्कुल लड़ाई करो, है ना? थोड़ा वॉयलेंस को थोड़ा क्या मतलब ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए हमें, है ना? तो वो तो गलती है जो भी हो रहा है, बट ये है कि यस, जो जेन्युइन चीज़ें हैं डेफिनेटली उसके लिए खड़ा होना है, उसके लिए आवाज़ उठानी है, तो उस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल वैसा हूँ कि यस, दैट्स समथिंग गुड इज़ हैपनिंग, है ना? इस चीज़ को मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ। बट अगेंस्ट मत जाओ, सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जाओ, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया ही है, इंडिया के अगेंस्ट, सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जा सकते हम, है ना? जो गलत कर रहा है उनको गलती मिलेगा। आप जाके क्या तो पुलिसमैन जो गलत कर रहे थे उनको भी क्या तो कोर्ट में फेस करना पड़ रहा है कि भाई तुम बिना बिना वारंट के तुम डिटेंशन क्यों कर रहे हो ना, है ना? डिटेन क्यों कर रहे हो, और ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। एनीवेज इतना बात नहीं करूँगा, आप सबको पता ही है, सब लोग देख ही रहे हैं।
और उसकी वजह से मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा है कुछ रील वगैरह पोस्ट करने का। तो बस यही है कि ठीक है, मतलब ऑल द वेरी बेस्ट। होपफुली ये इंडिपेंडेंस डे पर हमें कुछ अच्छा न्यूज़ मिले इंडिया वालों को। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हम कल वाले व्लॉग पर। चाओ।